दोस्तों YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फोर्स वेल्डिंग के बारे में और इस वेल्डिंग को स्मिथ वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह वेल्डिंग प्रोसेस सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंतर्गत आती है और यह प्रोसेस अगर हम बात करें बहुत ही पुरानी वेल्डिंग प्रोसेस है, क्योंकि जितनी भी वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें ये हम कह सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट है, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो 1400 BC में इसको रिपोर्ट किया गया। तब इसका प्रयोग किया जाने लगा दो कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए। अगर हम बात करें जो फोर्स वेल्डिंग है, इसमें जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। जिन दो वर्क पीस को हमें जोड़ना होता है उन दोनों वर्क पीस को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं और उन दोनों में क्या करते हैं कि हीट अप्लाई की जाती है। मतलब कि दोनों वर्क पीसीस को गर्म किया जाता है और उन दोनों वर्क पीसीस का जो टेम्परेचर होता है उनके सॉलिडस टेम्परेचर से थोड़ा सा कम रहता है और उसके बाद प्रेशर को अप्लाई किया जाता है। प्रेशर को अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि दोनों वर्क पीस को आपस में जोड़ दिया जाता है और जो हीटेड जो एंड्स होते हैं दोनों वर्क पीस के, वहाँ पर एक फ्यूजन ज्वाइंट बनता है और जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं उसको मैनुअली भी कर सकते हैं, मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर कोई जो रोटेटिंग रोल्स हैं उनको कंटिन्यूसली रोटेट करके भी किया जा सकता है। या फिर कहते हैं कि जब दोनों वर्क पीसीस को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं वहाँ पर हैमरिंग की जाती है, मतलब कि इम्पैक्ट ब्लो किया जाता है हैमरिंग के द्वारा और इस प्रकार से ये रिपीटेड ब्लो होगा ताकि जो दोनों वर्क पीसीस जो हमने हीट किए थे उनके जो एंड्स हैं वो अच्छी तरह से आपस में मिल जाएं और आप देखेंगे कि बाद में हमें एक फोर्स वेल्डिंग मिलती है। इस प्रकार से दोनों वर्क पीस आपस में जुड़ जाते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं यहाँ पर क्लियर होता है कि हमें कैसे हम हैमरिंग करते हैं जो दो गर्म वर्क पीस हैं उनको एक दूसरे के पास लाने के बाद। अगर हम बात करें इस वेल्डिंग प्रोसेस में हम जो थिन कोटिंग की जाती है बड़ी आसानी से आयरन ऑक्साइड की जाती है। जो हीटेड मेटल होती है उनके ऊपर जब वह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज होती हैं और जो कोटिंग की जाती है उसके लिए हम मेनली जो फ्लक्स यूज़ करते हैं उसमें या तो बोरैक्स का यूज़ कर सकते हैं या सिलिका सैंड का यूज़ कर सकते हैं। जो सिलिका सैंड होती है वो बोरैक्स के मुकाबले वो सस्ती होती है और कह सकते हैं कि जो फाइन सिलिका सैंड का हम इसमें यूज़ करते हैं और उसको एक प्रकार से जो लो कार्बन स्टील होती है उसके जो कंपोनेंट हैं उसमें स्प्रिंकल किया जाता है। अगर हम बात करें कि फ्लक्स का हम क्यों यूज़ करते हैं, मेनली फ्लक्स का हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो ऑक्साइड होता है हमारा जो वेल्ड जोन होता है, अगर हम फ्लक्स का यूज़ ना करें वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा और उसके बाद जो ज्वाइंट का जो फ्यूज़न होता है उसमें वो इंटरफेयर करेगा और इसलिए हम वहाँ पर फ्लक्स को अप्लाई करते हैं। क्योंकि जो आयरन ऑक्साइड बनते हैं हमारे पास वो ज़्यादा फ्लूइड हो जाएंगे और अंडर प्रेशर वो ज्वाइंट में फ्लो करेंगे और जिससे हमारा जो वेल्ड है हमें अच्छा मिलेगा। तो कह सकते हैं कि फ्लक्स का काम होता है कि वो ऑक्साइड की मेल्टिंग में मदद करता है। जो रोट आयरन या फिर जो लो कार्बन स्टील होते हैं उसको हम बड़ी आसानी से फोर्स वेल्डिंग उनकी की जा सकती है और उसमें जो फ्लक्स का यूज़ होता है हम उसको अवॉइड ही करते हैं क्योंकि उनके जो ऑक्साइड हैं वो कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं। हमें फोर्स वेल्डिंग टेम्परेचर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम प्रॉपर हीटिंग करें वर्क पीस की, वो मेन इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये मेजर वेल्डिंग वेरिएबल रहता है। क्योंकि अगर हमने इनसफिशिएंट हीटिंग की है दोनों वर्क पीसेस की तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज्वाइंट पे, लेकिन अगर हमने दोनों वर्क पीसेस के एंड्स को जिन एंड्स को हमें आपस में ज्वाइन करना है या जोड़ना है, अगर उसकी हमने ओवर हीटिंग कर दी तो उससे जो ज्वाइंट मिलेगा हमें वो ब्रिटल ज्वाइंट मिलेगा और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होगी और जो ओवर हीटेड पीसीज होंगे उनका क्या होगा कि वो ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेंगे और जिससे हमें थोड़ा सा स्पंजी अपीयरेंस भी मिलेगा ज्वाइंट के अंदर। अगर हम बात करें ग्रेन साइज की, जो ज्वाइंट के जो ग्रेन साइज होते हैं वो साइज में थोड़ा इंक्रीज करते हैं हीटिंग के कारण। अगर हम मेटल वर्किंग की बात करें कि जो मेटल वर्किंग होती है ज्वाइंट पर वो बेसिकली जो ग्रेन साइज होगा उसको प्रॉपरली कंट्रोल करेगा। अगर ग्रेन साइज हमारा ज्वाइंट में प्रॉपरली कंट्रोल हम कर लेते हैं उससे हमें ज्वाइंट की बढ़िया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें मिल जाती हैं। अब बात करते हैं फोर्स वेल्डिंग की कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। अगर हम एडवांटेज की बात करें, जो फोर्स वेल्डिंग होती है उसमें हमें कोई फिलर मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इंट्रिकेट शेप को भी इसमें आसानी से वेल्ड कर सकते हैं और जो ज्वाइंट हमें मिलते हैं उनकी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होती है
और वेल्डेड ज्वाइंट की जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो कम रहती है। लेकिन इतनी सारी एडवांटेज के बाद इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ खामियां हैं। वो इस प्रकार से हैं कि इस प्रोसेस के दौरान हमें हाई वेल्डिंग डिफेक्ट इसमें हमें मिल जाते हैं और इस प्रोसेस के द्वारा हम मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते और यह एक स्लो वेल्डिंग प्रोसेस है, फास्ट वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है, स्लो वेल्डिंग प्रोसेस है। और दूसरी बात, इसमें ये एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है क्योंकि इसको वेल्ड करने के लिए, इस ज्वाइंट को फोर्स वेल्डिंग में ज्वाइंट बनाने के लिए हमें हाईली स्किल्ड वेल्डर की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा हैमरिंग करनी पड़ती है और ज़्यादा हैमरिंग के कारण हमारा जो वेल्ड प्लेट है वो डैमेज हो सकता है, इसलिए हमारा वर्कर का स्किल्ड होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात, इस प्रोसेस के द्वारा हम स्मॉल वेल्ड ही कर सकते हैं क्योंकि जो लार्ज ऑब्जेक्ट को अगर हमें वेल्ड करना है तो उसके लिए हमें लार्ज प्रेस चाहिए, प्रेशर को अप्लाई करने के लिए लार्ज हीटिंग फर्नेस की ज़रूरत होगी, जिससे ये प्रोसेस इकोनॉमिकल नहीं रहेगी। दूसरी बात, इसकी एप्लीकेशन क्या है? फोर्स वेल्डिंग का जो यूज़ है वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में किया जाता है। प्रोडक्शन जब क्रैंक शाफ्ट की करते हैं तब इसका यूज़ कर सकते हैं। शिप बिल्डिंग में जो साइकिल इंडस्ट्री है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जो होम अप्लायंसेस या कुछ साइंटिफिक जो प्रोडक्ट बनाते हैं वहाँ इसका इस्तेमाल है। फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग में इस वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कटिंग टूल को बनाने में, एग्रीकल्चर टूल, मशीन पार्ट, स्प्रिंग, हुक, नेल, स्क्रू हैंडल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात कि इस वेल्डिंग के द्वारा हम क्या क्या ज्वाइंट हैं जो बना सकते हैं। बट ज्वाइंट बनाना संभव है, लैप ज्वाइंट बना सकते हैं, जंप ज्वाइंट बना सकते हैं, क्लेफ्ट ज्वाइंट और स्क्रैप ज्वाइंट हम इस वेल्डिंग की मदद से बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आज की डेट में, इस वेल्डिंग को इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि ये जो वेल्डिंग है ओल्डेस्ट वेल्डिंग है और मेनली क्या है कि काफ़ी स्लो वेल्डिंग है। दूसरी की लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया फोर्स वेल्डिंग के बारे में। जो फोर्स वेल्डिंग है बेसिकली ये जो विलेज ब्लैक स्मिथ होते हैं उनसे फेमिलियर होती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और NUnivers22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।